प्राइवेट हॉस्पिटलों में जो लूटमार मची है, इसको लेकर आपने 15 से 20 दिन पहले भी ये सवाल पूछा था, मनपा आयुक्त से कार्रवाई करने की बात की थी। ये सिर्फ क्या आश्वासन ही चलते रहेंगे या इन पर कार्रवाई नहीं? होगी? अभी मैंने जो सोल्यूशन दिया है ना कि एक कॉरपोरेशन का हमारा एक जो डीएमसी और आरोग्य अधिकारी को लेके वॉर रूम होना चाहिए। वॉर रूम करा तो मुझे लगता है ये तकलीफ नहीं आएगी, मगर बार बार मैं अभी नहीं कहूँगा। हमारी शिवसेना की स्टाइल है, एक बार प्यार से बोलते, 2 बार बोलते, तीसरे बार मैं प्यार से नहीं बोलूँगा। ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले जो बॉडी देने के लिए भी पैसा मांगते हैं या 5-5, 6-6 लाख रुपए अगर बिल भरने को बोलते हैं, तो फिर हमारे स्टाइल से मेरे को भले लॉकडाउन होने दो, मगर हमारे स्टाइल से हमको आंदोलन करना पड़ेगा उसके लिए। सबसे पहले तो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने कमिश्नर साहब को 4 दिन पहले सैटरडे को एक लेटर दिया था। उस लेटर में मैंने कहा था कि अगर मीरा भाईंदर में 1000 बेड का कोविड हॉस्पिटल का काम अगर आप चालू नहीं करते हो तो मैं मंगलवार को ठिया आंदोलन आपके कैबिन के बाहर करूंगा। तो लेटर को देखते ही कमिश्नर साहब ने जो कोविड अस्पताल था वो कोविड हॉस्पिटल का टेंडर कल निकाला, इसलिए मेरा जो ठिया आंदोलन की भूमिका मेरी थी उसके बजाय मैंने कमिश्नर साहब को बोला कि आपने एक ही जो मेरा सवाल था उसका जवाब तो मुझे मिल गया, पर बाकी भी सवाल है ये कोविड को लेके हुए। तो मैं भले ठिया आंदोलन नहीं करूँगा, क्योंकि जिसके लिए मैं ठिया आंदोलन कर रहा था वो टेंडर आपने निकाल दिया, मगर मेरे सवालों का जवाब आपको देना चाहिए। तो मैं आज 12 बजे कमिश्नर साहब को मिला, उन्होंने मुझे इन्वाइट किया। उस जो सवाल है उसमें कोविड हॉस्पिटल काम चालू होकर 15 अगस्त तक उसका उद्घाटन किया जाएगा। जो प्रमोद महाजन हॉल है, मीनाताई ठाकरे मंडई है, वहाँ पे जो 370 बेड का हॉस्पिटल ऑक्सीजन बेड के साथ चालू कर रहे हैं, उसका उद्घाटन 27 जुलाई को होगा। और साथ ही में 302 क्रमांक का जो आरक्षण है उस पर परमानेंट हॉस्पिटल जो कि टेम्बा हॉस्पिटल के कई गुना ज़्यादा वहाँ पे फैसिलिटी रहेगी, वो हॉस्पिटल का प्रस्ताव राज्य शासन को 3 महीने के अंदर भेजने का आयुक्त ने मुझे आश्वासन दिया है। तो ये पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल ऐसा है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो हॉस्पिटल में बहुत सारे पेशेंट्स के रिलेटिव को लूट रहे हैं। 1-1.5 लाख रुपए बिल की बजाय 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 लाख रुपए बिल लगा रहे हैं। कुछ अगर पेशेंट मर जाते हैं तो उनकी बॉडी पैसे दिए बगैर छोड़ते नहीं है। तो इसके ऊपर कंट्रोल रखने के लिए मैंने एक सोल्यूशन दे दिया है कि जो भी कोविड हॉस्पिटल में या प्राइवेट हॉस्पिटल में पेशेंट अगर उसको एडमिट किया जाएगा और डिस्चार्ज दिया जाएगा तो उसके ऊपर कॉर्पोरेशन की एक हम लोग टीम बनाए और टीम के माध्यम से एक वॉर रूम करके वॉर रूम के माध्यम से एडमिशन और डिस्चार्ज का कार्रवाई होना चाहिए ताकि उसके ऊपर नियंत्रण हमारा रह सके। माननीय कमिश्नर साहब ने वो भी जो बात थी वो मंजूर कर दी। दूसरी ऐसी बात हमने रखी थी कि जो हमारे कोविड सेंटर है, क्वारंटाइन सेंटर है, वहाँ पे लोगों को सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का खाना, गर्म पानी ये टाइम पे नहीं मिलता है, तो उसकी दखल देते हुए उन्होंने उसकी भी टेंडर प्रक्रिया चालू कर दी और जल्दी से जल्दी उन लोगों को बहुत अच्छी सुविधा गर्म पानी के जग के साथ देंगे ऐसे आश्वासन दिया। तो वो भी बात क्लियर हो गई। और चौथी बात ऐसी थी कि लॉकडाउन के कार्यकाल में ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट होना चाहिए, तो हमने गवर्नमेंट के माध्यम से 4000 एंटीजन किट मिल गई है, जो आधे घंटे में पॉजिटिव या नेगेटिव बता सकते हैं, जो 99.7% उसका रिपोर्ट आया है। तो वो एंटीजन किट के माध्यम से रैपिड किट जो है वो माध्यम से कल से ही मीरा भाईंदर शहर में कार्रवाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से जल्दी हम लोगों को कितने कोविड पेशेंट है कितने नॉन कोविड पेशेंट है ये शहर में मालूम पड़ेगा। और साथ ही में उन्होंने ये भी कहा है कि 1 लाख किट की मैं ऑर्डर दे देता हूँ, उसके लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी, तो वो पैसे भी राज्य शासन के माध्यम से मैं पायलट मंत्री जी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि राज्य शासन के माध्यम से अगर जल्दी मिलेगी तो और 1 लाख किट के ऑर्डर तुरंत दें। साथ ही में दूसरी एक चीज थी कि
मीरा भाईंदर शहर में 18 तारीख तक लॉकडाउन बढ़ा है, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट दी कि उसके बाद में 18 तारीख के बाद में तो हम आपको करने ही नहीं देंगे, मगर अभी जो 18 तारीख है उसके बजाय अगर आज लॉकडाउन अगर आप खोलते तो मैंने एसपी साहब और कलेक्टर साहब से भी बात की है, अगर कुछ ज़रूरत नहीं है और लोगों को अगर तकलीफ हो रही है तो लॉकडाउन आज से ही खोला जाए, ऐसे मैंने उनको रिक्वेस्ट की है। ये सब बातें जो है उनके साथ मैंने की है और उनके बातों से ऐसा लग रहा है कि ये कमिश्नर एक्टिव है, उनको काम करने का और इस मीरा भाईंदर शहर में ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना का जो उच्चाटन है वो करने की उनकी ख्वाहिश है, वो ख्वाहिश पूरी करने के लिए उनको जो भी समर्थन रहेगा वो समर्थन हम लोग निश्चित रूप से देंगे। दूसरा, ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उनके ऊपर नियंत्रण रखने का उन्होंने प्रॉमिस किया, तो वो प्रॉमिस भी वो पूरा करेंगे। ये पहले तो 302 आरक्षण पे हो रहा था, बाद में राधा स्वामी सत्संग पे हो रहा था, मगर जो निविदा प्रकाशित की है वह स्वर्गीय शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे मैदान पे की है, ऐसे जो एडवर्टाइज आई है उसके माध्यम से मालूम पड़ा है। नहीं, सबसे पहले तो मैं नरेंद्र मेहता और गीता जैन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो दोनों एक मुद्दे पे एक हो गए, वो शहर के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ऐसे ही शहर के विकास के मुद्दे में उन लोगों ने हमेशा एक साथ रहना चाहिए, ऐसा मुझे उनको कहना है। और जब भी वो दिल से एक हो जाएंगे तो वो साथ में मुझे भी लेना चाहिए, ताकि शहर का विकास अच्छी तरह से हो जाए। और इसमें सभी पार्टियों के लोगों ने आना चाहिए। जिस तरह से नरेंद्र मेहता जी ने कहा है कि उनके कहने पे वेंटिलेटर आए, उनको शायद पता नहीं रहेगा कि वेंटिलेटर के लिए मेरे राज्य शासन के पास और मुख्यमंत्री जी को कितनी विनती की और उसके बाद में हमारे ये वेंटिलेटर आए। और भी वेंटिलेटर की हमने मांग की है, वो भी करीबन 50 वेंटिलेटर ये शहर में आने की मेरी कोशिश है और मैं निश्चित रूप से लेके आऊँ। डिक्लेयर नहीं होगा, मैंने कलेक्टर साहब को आज ही बात कर दिया, मैंने एसपी साहब से भी बात किया, एसपी साहब ने और कलेक्टर साहब ने दोनों ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि 18 तारीख तक डिक्लेयर किया तो होने दो। मैंने उन दोनों को और तीनों को कहा, कमिश्नर साहब को भी कहा कि अगर 18 तारीख तक जरूरत नहीं होगी, क्योंकि लोग अभी वो मानसिकता में नहीं है मीरा भाईंदर शहर के लोग, तो 18 तारीख के बजाय आज ही आप खोल दो, ऐसे मैंने रिक्वेस्ट की है। तो अगर हो सके वो तीनों जन बात करेंगे तो आज ही खोल देंगे, नहीं तो 18 तारीख के बाद में तो नहीं करने की उनकी भी खुद की मानसिकता है।